मंद बेडरूम में नेहा उठकर बैठ जाती है। उसका चेहरा उसके फोन की नरम, अलौकिक चमक में नहाया हुआ है। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर नाचती हैं, डिजिटल जुड़ाव की एक मूक सिम्फनी। उसके बगल में अमन थोड़ा हिलता है। उसके फोन से निकलती गर्म रोशनी उसकी पीठ पर एक कोमल चमक डाल रही है। वह उसकी हंसी में एक नई, परेशान करने वाली चमक महसूस करता है। उसकी सामान्य खुशी में एक सूक्ष्म बदलाव। अमन की भौहें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। शांतिपूर्ण रात में एक शांत बेचैनी छा जाती है। धुंधले बेडरूम में अमन जाग रहा है। उसकी आंखें अनदेखी छत पर टिकी हुई हैं, एक शांत दुनिया में खोया हुआ है। नेहा की फुसफुसाहट, एक नरम, अस्पष्ट बड़बड़ाहट, कमरे की दमनकारी चुप्पी को मुश्किल से भेद पाती है। अमन के चेहरे पर एक गहरी जागरूकता झलकती है, उनकी साझा वास्तविकता में एक अकाट्य बदलाव की एक मौन स्वीकृति। वह निश्चल रहता है, उसकी दृष्टि अडिग है। शांत उथल पुथल में एक मौन प्रहरी। उसके अनकहे विचारों से हवा घनी हो जाती है। उसकी भारी चुप्पी कमरे में एक स्पष्ट बोझ बन जाती है। नेहा की फुसफुसाहटें भले ही फीकी पड़ जाएं, अमन की गहरी चुप्पी कायम रहती है, जो उसकी आंतरिक दुनिया का एक स्पष्ट प्रमाण है। व्यस्त जिम के अंदर नेहा केंद्रित और दृढ़ निश्चयी होकर ट्रेडमिल पर दौड़ रही है। उसकी निगाहें सामने टिकी हुई हैं। उसकी आंखें करण की ओर खिंच जाती हैं। एक युवक जो पास में कसरत करते हुए ऊर्जा बिखेर रहा है। करण की नजर उस पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक गर्म, आमंत्रित मुस्कान फैल जाती है। नेहा एक सूक्ष्म, लगभग अगोचर मुस्कान लौटाती है। उसकी अभिव्यक्ति में जुड़ाव का संकेत मिलता है। एक अनकहा खिंचाव, एक मौन स्वीकृति, संभावनाओं से भरी उनके बीच हवा में लटकी हुई है। व्यस्त जिम के बाहर करण और नेहा एक शांत पल साझा करते हैं। कॉफी के कप उनके हाथों को गर्म कर रहे हैं। करण एक शरारती फुसफुसाहट में नेहा के कानों में कुछ कहता है। उसकी आंखें तीव्र और एडिग नेहा को तब तक बंदी बनाए रखती हैं जब तक वह बोलता है। उनकी गहराइयों में एक मौन वादा है। नेहा के होंठों पर एक कोमल, सच्ची मुस्कान आ जाती है। उनके चेहरे पर हल्की सी गर्माहट फैल जाती है। उसके गालों पर एक नाजुक लाली उभर आती है, जो उसकी निकटता और उसके शब्दों के प्रभाव को दर्शाती है। नेहा की आंखों के भीतर एक छिपी हुई आग जल उठी। करण की उपस्थिति से भावनाओं की एक चिंगारी प्रज्वलित हुई। एक मंद रोशनी वाले होटल के कमरे में नेहा बिस्तर के किनारे बैठी है। उसकी निगाहें एक दूर, खामोश दुनिया में खोई हुई हैं। करण खिड़की के पास खड़ा है, उसकी पीठ उसकी तरफ है। शहर की रोशनी के खिलाफ एक खामोश संतरी। उनके बीच की हवा अनकहे विचारों से घनी है, अनसुलझे जज्बातों का दम घोंटने वाला बोझ। नेहा का मन दौड़ता है, खुद को यह समझाने के लिए एक खामोश लड़ाई कि वह वास्तव में खुशी की हकदार है। अमन की स्थिरता, जो कभी एक आराम थी, अब उसके विचारों में एक भारी, अवांछित बोझ बनकर उभर रही है। शांत कमरा उनके अनकहे उथल पुथल से गूंज रहा है, एक फीके पड़ते संबंध की मार्मिक सिम्फनी। नेहा ऑफिस की इमारत से बाहर निकलती है। उसकी रहस्यमयी मुस्कान के विपरीत तेज धूप है। वह एक ब्रीफकेस पकड़े हुए है, जिसका साधारण सा दिखना उस रोमांचक रहस्य को झुठला रहा है जिसे वह अपने साथ लिए हुए है। उसके होठों पर एक सूक्ष्म, लगभग विद्रोही मुस्कान है। उसकी आंखों में मुक्ति की एक चमक है। ऑफिस से दूर हर कदम एक वर्जित मुलाकात के करीब एक कदम है। यह कार्यालय यात्रा केवल एक सावधानी पूर्वक गढ़ा हुआ बहाना है, उसके असली इरादों के लिए एक धूर्त ढाल है। उसकी मंजिल काम नहीं बल्कि करण है, एक ऐसा नाम जो जुनून और खतरे की फुसफुसाहट करता है। नेहा के बेडरूम में रात की खामोशी उसकी आवाज से टूट जाती है, जिसमें बढ़ती घबराहट है। उसकी सांसें थम जाती हैं। अविश्वास की एक खामोश आह उसके होंठों से निकल जाती है। करण के शब्द मुझे जाना होगा गूंजते हैं। शांत कमरे में एक विनाशकारी आघात। नेहा का चेहरा विकृत हो जाता है। सदमे और निराशा का मुखौटा उसकी विशेषताओं को मोड़ देता है। उसके शब्दों का वन बैठ जाता है। उनकी अप्रत्याशित अंतिमता के नीचे उसकी आत्मा को कुचल देता है। एक आंसू निकल जाता है। उसकी गाल पर एक रास्ता बनाता है, जो उसके दिल टूटने का एक स्पष्ट प्रमाण है। सुबह की हल्की रोशनी में नेहा बिस्तर पर लेटी है। उसकी आंखें सूजी हुई और लाल हैं, जो खामोश आंसुओं और दिल टूटने का प्रमाण है। उसकी नजर दूर कहीं टिकी हुई है, मानो किसी अचानक दर्दनाक गुमशुदगी का जवाब तलाश रही हो।
करण की अनुपस्थिति हवा में भारी है, एक शून्य जो अनकही विदाई और टूटी हुई उम्मीदों के साथ गूंजता है। शयनकक्ष, जो कभी एक पवित्र स्थान था, अब ठंडा और खाली महसूस होता है, जो नेहा की आत्मा में व्याप्त वीरानी को दर्शाता है। दरवाजा धीरे से चरमरा कर खुलता है और अमन कमरे में कदम रखता है। उसकी उपस्थिति शांत निराशा के विपरीत है। वह नेहा की ओर देखता है। उसके चेहरे पर चिंता और अनकही सहानुभूति का मिश्रण है। उसकी आंखों में एक मौन याचना है। बेडरूम की नरम रोशनी में अमन नेहा के बगल में बैठता है। उसकी उपस्थिति एक शांत आराम है। वह धीरे से उसके आंसू पोंछता है। उसका स्पर्श कोमल है, मानो सारे दुख मिटाने के लिए हो। उसका चेहरा शांति का एक मुखौटा, भीतर के तूफान का कोई संकेत नहीं देता। लेकिन उनके शांत भावों के पीछे जीत की एक कड़वी भावना, एक मौन विजय हिलोरे मार रही है। उसके कार्य सांत्वना की बात करते हैं, जो उसके दिल में छिपी उथल पुथल के बिल्कुल विपरीत है। नेहा उसके स्पर्श में झुक जाती है, उसकी शांत मुखौटे के नीचे घूमती हुई जटिल भावनाओं से अनजान। लिविंग रूम में एक नरम टेबल लैंप लंबी नाचती हुई परछाइयां डालता है, जो छिपे हुए सच का संकेत देती हैं। नेहा अमन के आलिंगन में सांत्वना पाती है। उसका सिर उसके कंधे पर टिका हुआ है, आराम के लिए एक मौन याचना। उनकी निकटता के बावजूद एक अदृश्य खाई चौड़ी होती जा रही है, जो एक गहरे अनकहे मतभेद का मौन प्रमाण है। विश्वासघात का सच, एक दफन लाश उनके टूटे रिश्ते के नीचे दबी हुई है, जिसकी मौजूदगी साफ महसूस होती है। अमन की निगाहें भटक जाती हैं, एक भारी रहस्य की मौन स्वीकृति जो उनके बंधन को घुटन देती है। नरम रोशनी उनके बीच की जगह को रोशन करती है, बढ़ती दूरी की एक कठोर याद दिलाती है। रसोई में नेहा बर्तन धोने की क्रियाओं से गुजरती है। उसकी हरकतें रोबोटिक और भावनाहीन हैं। अमन की खामोशी उसके दिमाग में गूंजती है। एकदम घोंटने वाला बोझ उस पर भारी पड़ रहा है। उसके गले से एक हताश चीख निकलती है, उसे सामना करने, जवाब मांगने की एक उग्र इच्छा। वह यह जानने के लिए तरस रही है कि उसने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, उसने पलटवार क्यों नहीं किया। अनकहे सवाल उसके भीतर जल रहे हैं। अपने बेडरूम की धुंधली रोशनी में अमन और नेहा अपने बिस्तर पर लेटे हैं। उनके बीच एक विशाल भावनात्मक खाई है। एक असहज खामोशी, किसी भी चीख से ज्यादा भारी, हवा में भर जाती है, उनके साझा स्थान को सफोकेटिंग कर देती है। नेहा अपना सिर घुमाती है। उसकी नजर अमन की शांत दूर की आंखों पर टिक जाती है। उसकी आंखें गहरे कुंडों की तरह कोई सांत्वना नहीं देती, कोई जवाब नहीं देती, केवल एक दर्दनाक शून्य है। अनकहे शब्द भारी पड़ते हैं, दमनकारी रात में एक स्पष्ट बोझ। शांत बैठक में नेहा सोफे पर बैठी है। उसकी आंखें खाली हैं और वह एक गहरे परेशान करने वाले भ्रम में खोई हुई है। विश्वासघात की गहरी खामोशी उस पर भारी पड़ती है। उसकी आत्मा में गहराई तक एक गहरा दर्द समा जाता है। वह विनाशकारी सत्य को समझती है। सबसे गहरा दर्द चीख में नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाली कुचलने वाली चुप्पी में है। उसकी दुनिया उसके चारों ओर ढह जाती है, धमाके के साथ नहीं, बल्कि अनकहे विश्वासघात की शांत तबाही के साथ। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, लंबी उदास छायाएं पार्क में फैल जाती हैं, जो दृश्य को मंद प्रकाश के रंगों में रंग देती हैं। नेहा एक पुरानी बेंच पर अकेली बैठी है। गोधूली बेला में उसकी आकृति एक अकेली छाया के समान दिख रही है। गहरे दुख से भरी उसकी निगाहें घटती रोशनी पर टिकी हैं, जो उसके अंदर की धूमिल होती आशाओं को दर्शाती हैं। उसके चेहरे पर पछतावे की गहरी भावना अंकित हो जाती है। हर रेखा अतीत के निर्णयों और उनकी भारी कीमत की कहानी बताती है। पार्क की शांत हवा उसके अनकहे विचारों का भार लिए हुए लगती है, एक भारी खामोशी जिसे केवल हवा की फुसफुसाहट तोड़ती है। वह चिंतन में लीन रहती है, एकांत और आत्मनिरीक्षण की एक मार्मिक छवि। जैसे ही दिन के उजाले के अंतिम अवशेष गायब हो जाते हैं, मंद रोशनी वाले बेडरूम में अमन की निगाहें नेहा पर टिकी हैं, जो शांति से सो रही है, उसकी खामोश निगरानी से बेखबर। अमन के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई है, जो अनकहे दुख से भरे दिल की एक खामोश गवाही है। उसकी आंखें शांत निराशा से भरी हुई उनके बीच खुली गहरी खाई को उजागर करती हैं। अमन जानता है, एक भयानक निश्चितता के साथ, कि उनके बंधन में कुछ महत्वपूर्ण मरम्मत से परे टूट गया है। घर में एक गहरा सन्नाटा पसरा है, जो हवा में घुल रहा है और हर कोने को जकड़ रहा है। नेहा और अमन
एक ही छत के नीचे रहते हुए भी उनके बीच मीलों की दूरी है, जैसे दो अजनबी। खामोशी उनके रिश्ते का नया सच बन गई है, एक अदृश्य दीवार जो उन्हें अलग करती है। यह खामोशी धीरे धीरे उन्हें भीतर से मार रही है, उनके प्रेम को निगल रही है। घर की दीवारों में गूंजती यह चुप्पी उनके भविष्य पर एक भयावह छाया डाल रही है।